नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ठंड का मौसम और गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पहले का ही वीडियो है जो मेरे बर्थडे के दिन मैंने बनाया था। अभी भी एक पार्ट इसका बाकी ही है, तो बहुत लंबा बना था। तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गाजर के ऊपर जो रेसे लगे रहते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं होते, तो उसको मैं छिल करके हटा दूँगी। उसके बाद ही कद्दूकस करूँगी। और बता दूं कि गाजर का हलवा बहुत तरीके से बनता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, वो बेस्ट होता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और बहुत के कुकर में बनाते हैं शॉर्टकट प्रोसेस, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन वो घर में किसी को पसंद नहीं आया। और सच बताऊँ तो मुझे भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि छोटा मतलब शॉर्टकट का रास्ता हमेशा जो होता है ना, अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से। अब आप लोग की क्या राय है वो बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना जो टाइम लेती है वो परफेक्ट होती है। मिलती देर से है लेकिन दुरुस्त मिलती है। और शॉर्टकट वाला में ना मिल तो जाता है आसानी से और बहुत जल्दी, लेकिन बाद में यार बहुत दुख और बहुत रोना पड़ता है। कहाँ की बातें कहाँ लेके नीचे हूँ। अच्छा छोड़ो, इसको हटाओ, मुद्दे पे आते हैं। तो ब्लॉग पहले का ही है, अभी एक पार्ट भाई साहब और बाकी है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। क्योंकि ये जो है ना, मैं कान्हू के लिए स्पेशली गाजर का हलवा बना रही थी, कान्हू की डिमांड पे। हाँ जी, सही सुना आपने, मेरे कान्हू के डिमांड पे। अब ये कैसे है तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब बहुत दिन से ना गाजर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कान्हू के लिए ना भोग बनाते हैं। तो पता नहीं मेरे कान्हू को खाने का तब मूड नहीं होगा, तो मैं बना ही नहीं सकी। क्योंकि उनको ना जो चाहिए होता है, जब चाहिए होता है, वो तभी लेते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन करे और मैं खिला दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ़िलहाल जो मैंने गाजर को घिसा था ना, छिला था, वो छिलका फेंकने के लिए मैं बहुत दूर गई थी। वो तो श्रीलंका, एक छोड़ वो और दूसरा मेरा घर, क्योंकि इधर उधर भसड़ मचाना अच्छा नहीं लगता, तो वहीं पे फेंक देते हैं। तो मम्मी क्या ही बोलती है, उसको खाद वगैरह ऐसा कुछ बन जाता छिलका उलका का, तो फिर इसलिए वहीं फेंक देते हैं, फिर मम्मी अपना यूज़ करती है। उसके बाद मैं यहाँ गाजर को धो रही थी। लो कहाँ से कहाँ गई। तो गाजर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, कान्हू के लिए सोच रही थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो शायद कान्हू को मेरे स्पेशल डे पे ही कान्हू को भोग चाहिए था, तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ गाजर का हलवा। क्योंकि मुझे ना मेरे बर्थडे के दिन बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। लोग खुश होते हैं ना, अरे मेरा बर्थडे है, मुझे इसमें मतलब मेरे लिए कुछ स्पेशल हो तो मुझे स्पेशल लगता ही नहीं है भाई साहब। इस दिन तो मैं पूरा दिन किचन में थी, मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। खैर कोई नहीं, सबसे अधिक खुशी थी कि मैं कान्हू के लिए बना रही थी। तो ये सारा घिस लिया है, धो करके भी मैं ले आई हूँ। तो अब इसको मेन टास्क जो होता है इसको घिसना, ये बहुत सर दर्द वाला काम है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपने कान्हू के लिए कर रही, तो मैं कुछ भी करूँगी। और इसको ना बड़े वाले जो छेदा होता है ना, उससे घसने से ज़्यादा परफेक्ट निकलता है, लंबा लंबा निकलता है देखने में, और खाने में भी बहुत मस्त लगता है। तो थोड़ा मेहनत तो है, तो है अच्छा ही कि इजी वे में तो कुछ मिलता है नहीं। तो इसलिए मैं घस रही थी, घसते घसते मेरे हाथ में दर्द हो गया। मैंने कानों, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है यार। और पता नहीं, जैसे मैंने बोला 5-10 मिनट बाद वो दर्द कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। तो हर रिश्ता है, वही मैं दिखाई थी, देखो इससे कितना अच्छा गिरा हुआ, मतलब इससे अच्छा होता है। और छोटे वाले से करूँगी ना, तो वो क्या होता है, जब दूध ऐड करते हैं उसमें गलने के लिए, तो पूरा गल जाता है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़े वाले से करते हैं ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। और कुकर वाला प्रोसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यहाँ मेरा ध्यान दूध पे था, क्योंकि वो भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ाया हुआ था। तो भाई साहब भोग तो बहुत अच्छा बना था। और कान्हू को जो चीज़ें लगाया जाता है, उसकी जो मिठास होती है ना भाई साहब, अलग ही लेवल की होती है। मैं ना बोलती हूँ, ओए कान्हू, हम लोग जब ऐसे खाते थे इतना मीठा लगता नहीं है, जो आपके द्वारा पाते हैं वो इतना मीठा, इतना टेस्टी कैसे हो जाता है पता नहीं। तो मैं जल्दी से करने लगी थी, क्योंकि कान्हू जो होते हैं ना मेरे से बहुत जल्दी सो जाते हैं। अभी छोटे हैं ना, वो 2 साल के हैं, तो मैंने कहा जल्दी बना लेते हैं, कान्हू को भोग भी लग जाए, क्योंकि ठंड का भी मौसम है। मेरे कान्हू बहुत जल्दी सो जाते हैं, 7 बजते बजते वो सो जाते हैं। तो इसलिए मारा मारी लगी थी कि मैंने रेस्ट भी नहीं किया। पहले खाना बनाया, साथ में सबको खाना दिया, फिर खाना खाया, फिर जल्दी से हाथ पैर धो के लग गई मैं हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे कानों की फ़िक्र थी, ठंड बहुत है, वो जल्दी सो जाएंगे।
तो उनके लिए मैं फटाफट घिसना शुरू करी यहाँ। और भी गाजर था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं घिसते रह गई भाई साहब तो मेरा हलवा बन के तैयार कब होगा। तो इसलिए मैंने उतना नहीं किया, बस इतना किया कि भोग भी लग गया और दीदी के यहाँ भी दे आया प्रसाद और घर में भी सब पा लिए। तो ये देखो इस तरह से देखने में अच्छा लग रहा है ना। और ये मिल्क ऐड करने का ना पूरा घुलता नहीं है, अच्छा लगता है देखने में। और प्रोसेस तो बहुत तरीके, लेकिन ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा टाइम टेकन है, बट कोई ना। क्योंकि वो है क्या ना, अगर घिसते रह जाती मैं तो फिर बनाती कब, थोड़ा समय लग जाता है घिसने में, और कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैंने इतना बनाया और बाद बाकी जितना गाजर था वो मैंने रख दिया है। अभी भी गाजर पड़ा हुआ है, तो टेंशन कोई नहीं है। एक वीडियो आ रहेगा उसमें जो मैंने बनाया रेसिपी सब्जी मिक्स वेज की वो आएगी। देखो वो शॉर्टकट प्रोसेस उतना डीपली बताया नहीं है। और यहाँ मैं निकाल रही थी इलायची, और मेरा कूटने वाला देख के हंसना नहीं, क्योंकि उससे ना लहसुन वगैरह भी कूट देते हैं ना। तो इसलिए मैं कान्हू का भोग बना रही हूँ। तो एक पत्थर रखा हुआ है जो बालू में आता है ना, धो करके रखा हुआ है। जब भी मैं भगवान का भोग लगा बनाती हूँ ना, तो कूटने काटने की अगर ज़रूरत होती है तो वो पत्थर ही यूज़ करती है। ये देखो ये वाला तो इससे मैं इलायची कूट ले रही हूँ, इसी से मैं काम चला लेती हूँ। और कूटने वाला भी है, भाई डांट रहा था इससे क्या कूट रही है, इतना अच्छा ला के दिए हैं तुमको, उससे कूटो ना। वो बाबा धाम गया था ना, कूटने वाला ला के दिया, पता नहीं क्यों तो कभी घिसते कभी उससे अदरक कूटते, लहसुन मिर्च भी कूट लेते हैं ना। तो मैंने कहा पागल है क्या, मेरे पास उतनी सारी खोपड़ी बची हुई है रे बाबा, अभी ख़त्म नहीं हुई है। भगवान का भोग बना रहे हैं, कान्हा का भोग बना रहे हैं, उससे कैसे कूट दें, वो लहसुन का भी है ना। तो बोला अरे हाँ सही तो मैंने कहा ज्ञान मत दो, करना है तो काम करा दो, हेल्प करा दो काम में, ज्ञान मत दो, ज्ञान बहुत है मेरे पास। इतना कूट कूट के भरा है ना, इतना बारीक हो रखा है कि किसी को दिखता ही नहीं है। तो हंसने लगा, बोला बात तो तुम सही बोल रही हो और दुर्भाग्यवश मेरे घर में 2 दिन से लाइट गायब हो जाती है। सुबह 9 बजे कट देते हैं और शाम को 5 बजे देते हैं, क्या ही बताऊं। और अभी देखो यहाँ पे ये लोग इतना मशीन चला रहे हैं। एक तो फटफटिया ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि लाइट है नहीं, दूसरा ड्रिल मशीन है ना, कटर मशीन है, कटिंग मशीन है, क्या है भाई साहब, जैसा लग रहा है खोपड़ी ही मेरी उड़ा देंगे। सच में जाते जाते ना मेरे खोपड़ी में कोई ना कोई बीमारी दे के जाएंगे यार ये लोग। भाई साहब क्या ही जो करा रहे पता नहीं। 2 साल से यार इस साउंड से परेशान हूँ। और जब शांत कर देते हैं ना, मशीन चलाना बंद कर देते हैं ना, तब इतना सुकून। मैं बोलती कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गई हूँ। रात को 12 बजे भी चैं चुई, हे प्रभु क्या जुल्म है, निपटा के ही मानोगे क्या, हेडेक हो रखा है। और हाँ प्रोसेस, इसमें मैंने इलायची 2 कूट के डाला था और रिफ़ाइन ऑयल से मैंने इसको फ्राई किया है। घी रहा तो वेल एंड गुड, मेरे पास ना बिकॉज़ घी था नहीं ना, तो मैंने इसको रिफ़ाइन से फ्राई किया है। और इसको तब तक भुना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, क्योंकि गाजर में जो पानी होता है ना वो जल जाना चाहिए, जिससे चीनी और दूध वगैरह जो ऐड करते हैं ना उसका फ्लेवर जो थोड़ा बहुत गाजर में भी जाए। जैसे इसको इतना भूनते ही सॉफ्ट हो जाता है। इसका कलर भी देखो चेंज हो गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 केजी दूध मंगवाया था। देखो दूध की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना दूध दोगे वो उतना टेस्टी बनेगा, क्योंकि जल के वो खोआ बन जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ समय बहुत ज़्यादा लगता है दूध को जलाने में, चूल्हे पे रही तो क्या ही कहूँ। तो 1 केजी मैंने डाला था। गाजर तो आपने देखा ही था। उसके बाद फिर मैंने इसको ढक दिया है, क्योंकि गाजर को पकना भी तो है और दूध को जल्दी से जलाना था। तो ये देख लो कुछ इस तरह से है। तो जितना 1 केजी लाया था मैंने सारा का सारा ही डाल दिया था। अब इसको मेन टास्क इसको जलाना, थोड़ा समय लग जाता है। हाई फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। और इसमें जो मलाई वगैरह रह गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि कुछ तो टेस्ट आ जाए। खोआ अगर पास में है तो वेल एंड गुड, तब आप दूध कम भी दोगे ना तो खोआ इसमें डाल दो तो हो जाएगा, नहीं तो फिर तो मेरी तरह देख लो तो बस इसलिए इसको चढ़ा दी। इसलिए तो मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि मेरे कान्हा जी जल्दी सो जाते हैं। और एक बार इसका जो वीडियो है ना, और एक बार ही आएगा, उसके बाद मेरा बर्थडे का ब्लॉग ख़त्म। और मेन जो बर्थडे का मैंने डाला ही नहीं था, भाई ने स्लो मो बना दिया है। लग जो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे देख के खुद ही डर लग रहा है। तो थोड़ा बहुत होगा क्लिप ऐड करूँगी ना तो वो भी ना करूँ। भाई साहब मेरी बर्थडे तो कभी ख़त्म हो गई, वीडियोज़ तो ख़त्म ही नहीं। तो वो अरे बाबा खैर कोई ना। तो ऐसे प्रोसेस से मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। उसके बाद ड्राई फ्रूट डालो, लेकिन अभी लंबा प्रोसेस है। देखो ये जल गया है। और इतना जलने के बाद चीनी डालने का, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ता है ना, तो इसलिए जब पूरा दूध जल जाए ना उसके बाद चीनी डालो, ताकि चीनी जो पानी छोड़ेगा वो जल्दी मतलब जल जाए।
तो बनने के बाद डाला है मैंने। देखो कितना टेस्टी लग रहा है भाई, कानू का भोग है, टेस्टी तो होगा। और जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ बताना, कमी क्या है वो भी बताना। तो ये देख लो इस तरह से बना है, लेकिन अभी इसका ना और जलाऊंगी कि चीनी डाला है ना, तो चीनी पानी रिलीज़ करता है, जिस वजह से पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए इसको और जलाना है। तो समय तो सच में बहुत लगा था, लेकिन मैंने टाइम पे बना लिया था। मेरा कानू बैठा हुआ था और जल्दी से इसको जाके मैं पूजा रूम में रखाई थी, कोई जूठा ना कर दे, क्योंकि मुझे दूसरे काम में फिर लग जाना था। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। उसका ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश काजू जो डालना है वो डाल सकते हो, और मन करे तो खोआ भी डाल दो। देखो वो जो दूध जो उसमें जला है वो वाइट वाइट सा, वो खोआ का काम, खोआ का टेस्ट उसमें आ जाता है। और आपको अगर खोआ ऐड करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से मैंने काजू को भी कूट दिया। अब कट कौन करता है यार, जुगाड़ लगाओ जुगाड़ प्लास्टिक के अंदर ही काजू को कूट दिया है, किशमिश नहीं डाला, सिर्फ काजू ही डाला था मैंने। किसमें ड्राई फ्रूट्स आप जितना डालोगे मन भर के डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और सब फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बारी और बनाओ ना गाजर का हलवा। मैंने कहा घिस के दे दो भाई, मैं 2 कढ़ाई बना दूँगी, घिसने बहुत मेहनत लगती है सच में घिसने बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ठंड में ये सब तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये देखो बन के तैयार है मेरा गाजर का हलवा। थोड़ा बहुत और मैं इसका दूध जलाऊंगी कि थोड़ा बहुत, देखो दिख रहा है ना आपको, हल्का पूरा सुखा दिया था मैंने। बहुत यम्मी बना था, क्योंकि कानू के नाम से मैंने बनाया था। तो मेरे स्पेशल डे को कानू ने और स्पेशल कर दिया ये देखो पूरा जला के इतना हुआ था। तो कैसा लगा आपको मेरा हलवा? घी में बनाते तो और अच्छा लगता, ऐसे ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो फिर आप लोग से मिलूँगी नए वीडियो में। हाँ, इसका एक वीडियो और बाकी है, देखो वो कब लाती हूँ। जल्दी से बनाने का, जिस टोपिया में मैंने दूध को गर्म किया था उसमें मैंने पलटी किया और सीधा पूजा रूम में रखाई कि भाई साहब पहले मेरा कानू को भोग लगेगा, उसके बाद कोई छूना। यहाँ रहता, मैं इधर रहती तो कोई गलती से खावा जूठा उठा कर देते तो फिर तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने कहा मम्मी मैं वहीं रख देती हूँ, सेफ़ रहेगा, पहले कानू को भोग लगा दो उसके बाद सबको देना। तो वैसे ही हुआ था, है ना। तो चलो ठीक है, एक वीडियो इसका और भी आएगा। और काम उस दिन इतना था ना कि मेरी स्पीड थी भाई साहब, बता नहीं सकती, मशीन भी फेल कर जाता मेरे सामने। तो फिर आप लोग से मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।